सत्यम जी, आज धरना है लखनऊ में, हम देख रहे थे सुबह से। क्या चाहते हैं, क्या अब जिस स्थिति पर यह मसला आके खड़ा हो गया, आप लोगों को क्या समझ लगता है कि क्या विकल्प हो सकता है? हमें चाहिए अध्यादेश तो ठीक है, ये नारा हो सकता है, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि भाई जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 22,000 से ज्यादा अध्यापक हैं जो बीएड किए हुए हैं, वो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ के तौर पर। और ब्रिज कोर्स देश भर में किसी ने नहीं किया, किसी अधिकारी को ABCD नहीं पता ब्रिज कोर्स की। वो उस दिन जब हमने मुद्दा उठाया तो फाइल खोजनी शुरू की, बोले ब्रिज कोर्स क्या होता है पता करो। क्या उससे पहले सब सो रहे थे? तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद TV9 उत्तर प्रदेश का हमारी आवाज उठाने के लिए। सर, मेरे पीछे आप हजारों की संख्या देख रहे हैं, ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो बीएड डिग्री धारकों की मांग लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था। बड़ी सीधी सी मांग है सर। ब्रिज कोर्स की जहां तक बात है, सरकार 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में अगर क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दी होती कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम बीएड नहीं BTC कर लेते। लेकिन क्योंकि बीएड डिग्री धारकों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके मेंशन किया और उसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी किया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स का डिजाइन करे, सिलेबस डिजाइन करे, उसको कराए। अब स्थिति ये है कि सर, सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने बात कही सर, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा और आंकड़ा सर बड़ा क्लियर है। 13 लाख पूरे प्रदेश में और 1 करोड़ पूरे बीएड में, पूरे देश से बीएड डिग्री धारक हैं। 13 लाख में से 3 लाख बीएड डिग्री धारक तो ऐसे हैं सर जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वजह से TGT और CGT का भी फॉर्म नहीं भर सकते। ये जाए तो जाए कहाँ? सरकार से सीधी तौर पर मांग है। और ये सब पीछे देख रहे हैं, इन छात्रों का सपना था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बनने का। बिहार शिक्षक भर्ती 24 तारीख को परीक्षा थी और ये लोग तैयारी कर रहे थे, और सोचिए कि स्थितियां ये हुई कि ये तैयारी छोड़ करके अलग अलग जिलों से आकर के आज लखनऊ में धरना कर रहे हैं और सरकार के पास वक्त नहीं है अध्यादेश जारी करने। तो हमारी तो साफ तौर पर मांग है कि क्लियरली मेंशन कर दिए होते कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित होगा तो शायद हम लोग बीएड न किए होते। अब सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? 5 साल का वक्त, 2 लाख रुपए, और उसके बाद ये सब गया और कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा। ये दर्द हमसे पूछिए, ये दर्द हमारे पीछे बैठी महिलाओं से पूछिए, ये हमारे बीच में जो छात्र बैठे हैं उनसे पूछिए। सर, सरकार की गलतियों का खामियाजा हम नहीं भुगतना चाहते। ठीक है सत्यम, रुकिए। ठीक है सत्यम, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे आपके पास। मुकेश भाई, आपने याचिका की थी इस मसले पर, जिसको फिर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस पर एक निर्णय आया देश की सबसे बड़ी अदालत की। जी सर। आपकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? सर, हमारी आपत्ति ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा रोजगार का बनाया जा रहा है। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जो 40 से 50 करोड़ देश के अंदर गरीब बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में, उन बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे? हमारा मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा है एजुकेशन देने का। देश भर के विद्यार्थियों को एजुकेशन, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को एजुकेशन प्रशिक्षित शिक्षकों से मिले। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एक प्रशिक्षित शिक्षक जाएगा। आप एजुकेशन प्रशिक्षित तो शिक्षकों को बाद में कर रहे हैं, पहले आप उनको टीचर बना रहे हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों की क्या गलती है? उनका खामियाजा कौन देखेगा? उनकी आवाज कौन उठाएगा? कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संज्ञान लिया कि वो किस बात का टीचर लगा रहे हैं जो प्रशिक्षित ही नहीं है जी। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो स्कूल चलाती हैं सरकारें, स्कूल चलाती है, कोर्ट तो चलाते नहीं स्कूल, ठीक? सरकारें ही चलाती हैं, वही पाठ्यक्रम बनाती है, टीचर कौन हो नहीं हो इसके नियम कायदे भी सरकारें बनाएंगी और वही बनाती भी हैं, ठीक? ये ऐसा तो हुआ नहीं कि ये बीएड वाले अपने मन से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए और जबरिया घुस गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात सुनो पहले भाई, बात सुनो, ऐसे बहुत तेजी में नहीं भागो, धीरे धीरे, ठीक? जबरिया तो कोई घुस नहीं सकता, ऐसा तो देश में अभी अराजकता है नहीं, बोले ना हम भी आएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। क्या सरकार ने नियम बनाया, गजट किया, क्यों किया?
आज जो कहा जा रहा है कि वो अनर्थ था, तो मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लिए दोनों समान, चाहे बीएड का हो चाहे बीटीसी का हो, मेरे घर के दो लड़के। लेकिन मेरा प्रश्न ये, जिन विद्वानों ने ये नोटिफिकेशन बनाया था वो कहां है? भंग खा के बनाया था? सर मेरा ये उसमें सत्यम पाठक की गलती क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूं। जी सर, मैं बताता हूं इसमें हमारी क्या गलती है, जो हमने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर 13 साल तक हमने तैयारी की। नहीं 2010 का नोटिफिकेशन देखकर हमने तैयारी की है, हमारी इसमें क्या गलती है? बताइए, बीएसटीसी वालों की क्या गलती है, बीटीसी वालों की क्या गलती है? नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे, जिन्होंने 2010 का नोटिफिकेशन देखकर तैयारी की है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इनके पास तो टीजीटी ऑप्शन है, लेवल 2 का ऑप्शन है, पीजीटी का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। मुकेश राहुल, रुकना होगा, रुक जाओ। समस्या यही है, एक कह रहा है कि हमने 2010 का मान के कदम आगे बढ़ा दिया, दूसरा कह रहा 18 का मान के बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन तो दोनों सरकार के हैं, ना बीटीसी वाले अपना नोटिफिकेशन घर से लिख के ला सकते, ना बीएड वाले। तो मैं पूछ रहा हूं, आज लड़ने के लिए आप दोनों को सड़क पर छोड़ दिया और नोटिफिकेशन बनाने वाले एसी में बैठे हैं। आप संघर्ष करो यहां, क्या? जी सर है। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मुकेश रॉयल, ठीक है ना? कोई संविधान पीठ का फैसला तो है नहीं। अभी रिव्यू पिटीशन चली जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना? क्या सुनेगा ना? सुनेगा। फिर कीजिए ना, तब तक आप लोग लड़ते रहो और सरकारें आनंद बांसुरी बजाएंगी चैन की। क्या वो कहेंगे अभी तो लड़ाई चल रही, भर्ती काएगी, पहले लड़ाई निपटे तो भर्ती दे। तो आप भी लड़ो, ये भी लड़ो, सरकार अंत में। खैर कपिश जी, मैं ये बात नहीं समझ पाता, ये बात मैंने शिक्षा मित्रों के समय भी उठाई थी, आज फिर कहता हूं। क्या मैं इसलिए इन लोगों के साथ खड़ा होता हूं, शिक्षा मित्र हो उत्तर प्रदेश में, ठीक? कोई जबरदस्ती तो अपने आप गया नहीं कि स्कूल का दरवाजे में लात मारी घुस गया, बोले आज से हम शिक्षा मित्र हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। कल्याण सिंह जी के समय में एक राजाज्ञा जारी हुई, एक व्यवस्था के तहत लड़के चुने गए, ठीक? बाद में हुआ आप पात्र हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, सुपात्र हो, होते होते मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पता ही क्या फैसला आया, ठीक? अधर में छूट गए 1,42,072। आज तक वो दंश झेल रहे हैं, वो 10,000 रुपया महीना का, और पहले तो 3,000 था, ठीक ना? 3,000 रुपया महीने में जो सरकारें थी वो तो वोट लेके निकल लेती हैं पार्टियां। क्या गरीब का बच्चा सड़क पर आ जाता है। आज वो लड़ाई हो गई। 10 वाला नोटिफिकेशन भी आईएएस लोगों ने बनाया, क्या? और खादी पहनने वालों ने उस पर मोहर लगाई, देश में बनने लगाई ना। 18 वाला भी उन्हीं लोगों ने बनाया, एसी में बैठने वालों ने। बच्चे सड़क पर आ गए, सरकारें आनंद में है पूरे देश में। क्या ये तो विश्वासघात जैसी स्थिति है कपिल जी। अमिताभ जी, सबसे पहले चीज तो आज मैं पूरे उसमें देख रहा हूं अकेले, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मर्म स्पर्शी चीज़ों को उठाया है। क्योंकि ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे धरने पे या हमारे जो मुकेश जी हैं, सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। और इसमें बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये दोनों ही पुत्र हैं और दोनों पुत्र में इंसाफ की तलाश है, और पिता का रोल इसमें सरकार को निभाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि कल्याण सिंह जी के शासन के पहले भी प्राथमिक शिक्षक अपॉइंट होते थे और जो है बाकायदा विद्यालय चला करते थे। और शायद आप उस एज में रहे होंगे जब आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ना तो बीएड करते होंगे ना बीटीसी करते ना कुछ नहीं करते थे ना। और उस समय भी आप देखिए, राजेंद्र बाबू जैसे लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग उसी और मुंशी प्रेमचंद चंद्र जैसे लोग जो हैं उसी विद्यालयों की प्रोडक्ट रहे और निकले और बहुत प्रखरता से भारत को निखारा और अपनी प्रतिभा को। तो मैं तो एक चीज समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इन चयन प्रक्रियाओं को बनाया भी इसलिए गया कि कितने लोगों को एक साथ नौकरी दे दी जाएगी, क्योंकि आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इसमें आगे चल के जैसे कल्याण सिंह जी ने एक व्यवस्था दी थी, उसमें मुझे जहां तक याद आता है कि शब्दावली का प्रयोग किया जाता था विशिष्ट बीटीसी,
विशिष्ट बीटीसी का कोर्स, उसमें बीएड वालों को विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करा देते थे। अपॉइंट करने के बाद वो अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने की कुछ ट्रेनिंग देते थे और जो बच्चे पास होते थे वो परमानेंट हो जाते थे। और बहुत अच्छी तरीके से मैं उनमें से तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों का जो है संस्कार भी बनाया है और उनको शिक्षक भी बनाया है। ठीक बात। मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे परिवार में भी मेरी बहन है, उनमें आई थी और मैं उनके साथ के तमाम टीचर्स को जानता हूं, उनकी क्वालिटीज को जानता हूं। बीएड करने वाला जो क्षमता रखता है जो छात्र, उसकी क्वालिटी को कम नहीं आंका जा सकता है बीटीसी से, लेकिन बीटीसी के भी क्वालिटी को आंका इसलिए जाएगा कि उनको विशेष तरीके से बच्चों की मनोवृत्ति के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए। ये उनमें एक स्पेशल टैलेंट पैदा किया गया। बात इस चीज की है कि आज अगर याचिकाकर्ता गए और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रावली पे जो भी चीजें आई होंगी उनका परिशीलन करने के बाद एक आदेश दिया, वो जजमेंट गलत नहीं है, लेकिन ये सरकार का गजट गलत है जिस तरीके से आपने 2018 में किया या 2010 में किया। ठीक बात। उसका परिणाम आज हमारे बच्चे भोग रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूं कि कम से कम सरकार को इस बात पे समुचित रूप से सोचना चाहिए और एक ब्रिज कोर्स जिसका कि नॉलेज आपने बताया है वो सरकार स्वयं संज्ञानित ले, इन बच्चों को भी दे। और मैं तो ये कहता हूं कि समायोजन होना चाहिए। बिल्ली में बंदर नहीं बनना चाहिए सरकार को कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में मैं अवधेश जी के पास चलूंगा। एक बात जरूर कहूं, उसी भारत के सरकारी प्राइमरी स्कूल के युग से मैं पढ़ के आया, जहां ईटीसी, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, पीटीसी, जितने तरह के कोर्स कुछ नहीं होता था देश में। क्या समझ रहे भैया मुकेश रायल जी और पाठक जी? अपना टाट बोरा लेके जाता था, बस्ता लेके जाता था। क्या ईएलटी पीएलटी नहीं था, ये दुनिया का बातें। अब ये ज्यादा हो गया और बाकी संघर्ष ज्यादा हो गया। तब संघर्ष नहीं था। और ठीक कहा कपिल श्रीवास्तव ने, देश ने जितनी बड़ी प्रतिमाएं, महान प्रतिमाएं उस समय दी, आज तो पैदा नहीं हो रही मित्र। क्या आज कोर्स ज्यादा हो गए लेकिन अध्यापक और छात्र का रिश्ता कमजोर हो गया। समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि अध्यापक का भी समय मुकदमेबाजी में जा रहा है। सरकारों ने ऐसा पेच फंसा दिया। क्या भाई महीने में 15 दिन छुट्टी लेके तो मुकेश रायल को, सत्यम पाठक को मुकदमेबाजी करनी है, वकील साहब के बस्ते पे जाना ही है। हमारे दौर में किसी टीचर का कचहरी से कोई वास्ता नहीं था। खैर,